हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्या है आज का हमारा टॉपिक? और टॉपिक इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन हो तो सजेशन भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो पहले तो कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर विथ चार्ज Q एंड माइनस Q। कि जो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर दो कंडक्टर्स का सिस्टम है। कि सपोज करो हमारे पास दो कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। एक कंडक्टर पर चार्ज कितना है? प्लस Q, और दूसरे कंडक्टर पर चार्ज कितना है? माइनस Q। तो कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर विथ चार्ज Q एंड माइनस Q। अब हमने क्या कंसिडर कर लिया कि जो इनिशियली जो कंडक्टर है उन पर कोई चार्ज नहीं है। दो कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर 1 एंड 2। इन दोनों कंडक्टर्स पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमने इस कंडक्टर 2 से चार्ज निकाला और चार्ज कंडक्टर 1 पर लेकर गए। क्यू चार्ज यहाँ से निकाला, फिर यहाँ ले गए, एक दूसरा क्यू चार्ज निकाला यहाँ से सपोज करो यहाँ से मैंने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया और कहाँ ले आया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है? नेगेटिव है। हमें पता है कि जो कंडक्टर है या कोई भी मटेरियल है तो मटेरियल में जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही क्या होते हैं? नेगेटिव। मटेरियल किससे बनता है? एटम्स से। एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पे है पॉजिटिव चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे एटम में उतने ही क्या रहेंगे? प्रोटॉन। तो मतलब अगर कोई मटेरियल है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, मतलब बहुत सारे क्या है? पॉजिटिव चार्ज और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ से मैंने एक पॉजिटिव चार्ज निकाल कर यहाँ पर ले गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। सपोज करो इस कंडक्टर में 50 प्लस थे, 50 प्लस चार्ज थे और 50 माइनस चार्ज थे। तो एक प्लस चार्ज को मिले आया, तो यहाँ पर अब कितने प्लस चार्ज बचे? 49, और नेगेटिव चार्ज अभी भी कितने हैं? 50 है। तो 49 प्लस को 49 माइनस तो क्या कर देंगे? बैलेंस। एक माइनस क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा। एक माइनस एक्स्ट्रा, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे हम सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर पर चार्ज को ले जाएंगे तो सेकंड कंडक्टर पर क्या आता जाएगा? नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, और फर्स्ट कंडक्टर पर क्या आता जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट कंडक्टर से चार्ज लेकर आए सेकंड पर, फिर दूसरा चार्ज लेकर आए, तीसरा चार्ज लेकर आए, चौथा चार्ज लेकर आए, ऐसे चार्ज लेते जा रहे हम। तो फाइनली हमारे पास फर्स्ट कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सेकंड कंडक्टर पर क्या आ गया? हमारे पास नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट कंडक्टर पर क्या आ गया? पॉजिटिव क्यू चार्ज, और सेकंड कंडक्टर पर क्या आ गया? हमारे पास नेगेटिव क्यू चार्ज। ये हमारा फर्स्ट कंडक्टर है, ये हमारा सेकंड कंडक्टर है। आ रहा है समझ में? क्या था हमारे पास? एक पहले तो सिर्फ दो कंडक्टर्स थे, उन पर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट कंडक्टर से चार्ज, सेकंड कंडक्टर से चार्ज कहाँ ले जा रहे हैं? फर्स्ट कंडक्टर पर। तो जैसे यहाँ से चार्ज यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो फाइनली फर्स्ट कंडक्टर पर आ गया पॉजिटिव क्यू चार्ज, और सेकंड कंडक्टर पर कितना चार्ज आया? माइनस क्यू चार्ज। ठीक है। अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। अब हम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन है वो वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हम क्या करेंगे? वर्क डन। किस काम के लिए? चार्ज को सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर में ले जाने में। और वो जो वर्क डन रहेगा वो वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमने कंसिडर कर लिया है कि हम बहुत ही छोटा छोटा चार्ज धीरे 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 यहाँ से सेकंड कंडक्टर से कहाँ ले जा रहे हैं? फर्स्ट कंडक्टर। इसमें से थोड़ा सा चार्ज लिया, यहाँ पर ले गए, यहाँ से चार्ज लिया, यहाँ ले गए। तो इस चार्ज को ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो हमने एक इंटरमीडिएट कंडीशन सपोज कर ली कि जब इस हम थोड़ा चार्ज यहाँ से यहाँ ले आए, यहाँ तो यहाँ पर आ गया थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज हमने सपोज कर लिया क्यू डैश, और नेगेटिव चार्ज क्या सपोज कर लिया? माइनस क्यू डैश। हम पहले तो क्या थे? दोनों
न्यूट्रल थे, कोई चार्ज नहीं था। एक बीच वाली कंडीशन सपोज की कि जब हम यहाँ से थोड़ा चार्ज उठाकर यहाँ ले गए तो उस बीच वाली कंडीशन में हमने क्या सपोज किया कि इस पर चार्ज आ गया माइन क्यू डैश और इस पर माइनस क्यू डैश, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या सपोज कर लिया वी डैश। अब यहाँ से हम एक छोटा सा चार्ज डेल क्यू डैश उठा करके ले, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर में ले जाएंगे। तो एक छोटा सा डेल क्यू डैश चार्ज यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वो हमने सपोज कर लिया, वो वर्क डन हमने कितना किया, डेल डब्ल्यू डैश। ठीक है, वो वर्क डन जो छोटा सा वर्क डन किया वो कितना किया हमने, डेल डब्ल्यू डैश। वो वर्क डन ही किसके इक्वल रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। हमें पता है, जब हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, w अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, पोटेंशियल डिफरेंस v इज इक्वल टू क्या होता है, w अपॉन क्यू। क्यू यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्यू v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, w। तो w इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी, या यूँ कहे v क्यू। तो हमने क्या सपोज किया कि ये जो छोटा सा वर्क डन है, छोटा सा वर्क डन कौन सा, कि डेल क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में छोटा सा वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें, डेल डब्ल्यू डैश वर्क डन करना पड़ेगा। उस टाइम पर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है वी डैश। तो इसलिए इस वी के स्पेस पे मैंने क्या लिख दिया, वी डैश। और चार्ज कितना लेकर गए हम, डेल क्यू डैश चार्ज लेकर गए, डेल क्यू डैश चार्ज लेकर गए, इसलिए इस क्यू की स्पेस पे मैं क्या लिख दूंगा, इस क्यू की स्पेस पे हम लिख देंगे डेल क्यू डैश। ठीक है, तो वर्क डन, छोटा सा वर्क डन जो है वो किसके इक्वल रहेगा, वी डैश डेल क्यू डैश के इक्वल रहेगा। लेकिन हमें तो पता है, क्या पता है कि जो वी है कैपेसिटर्स की डेफिनेशन से हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन वी। कैपेसिटर की डेफिनेशन से पता है जो C इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, Q अपॉन वी। यहाँ से अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू, तो V इधर डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, C इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन C। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन C। तो V की वैल्यू अगर Q अपॉन C है तो V डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q डैश अपॉन C, वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जहाँ पे C क्या है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो V डैश की वैल्यू कितनी रहेगी, Q डैश अपॉन C। ये आ रहा है समझ में, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C। तो V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन C। तो इस V डैश की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल W डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C डेल Q डैश। ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो क्या है, छोटा सा वर्क डन है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। तो अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो छोटा छोटा वर्क डन ऐड होकर होते होते रहेगा, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास, W। तो डेल W डैश का इंटीग्रेशन कितना हुआ, W। इस और में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ मैंने लगाया इंटीग्रेशन का साइन, Q डैश अपॉन C डेल Q डैश। अब इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो इनिशियली चार्ज कितना था 0 और फाइनली चार्ज कितना आ जाएगा Q। तो हमने लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाई, हमने लिमिट लगाई 0 से Q तक। तो जो टोटल वर्क डन है वो किसके इक्वल रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू Q डैश अपॉन C डेल Q डैश। वो जो C है, C तो क्या है कैपेसिटेंस, और वो तो क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू। तो जो C है वो तो कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो C आ जाएगा बाहर। तो अब हमारे पास अंदर क्या बचेगा, W इज इक्वल टू 1 अपॉन C इंटीग्रेशन 0 टू Q, क्या है हमारे पास, Q डैश डेल Q डैश। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन सीधा कांस्टेंट 1 अपॉन C आ गया बाहर, 1 अपॉन C आया बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू Q डैश डेल Q डैश। जब बाहर C नहीं आएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन C, क्योंकि C कहाँ अपॉन में है तो 1 अपॉन C कॉमन है। अब इस Q डैश का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो Q डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1 अपॉन C। Q डैश का इंटीग्रेशन होगा Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, क्या होता है, पावर में 1 प्लस हो जाएगा और वही पावर नीचे आ जाएगी। इस Q डैश की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है 1, तो इस 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या है उसकी, लिमिट है 0 से Q तक। अब हम क्या करेंगे, ये लिमिट को पुट करेंगे। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, ये जो Q डैश है इसकी स्पेस पे पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन आएगा, और फिर इस Q डैश की स्पेस पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट।
तो लिख देते हैं। तो हमारे पास W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी क्यू डैश की स्पेस पे क्या लिखेंगे Q, तो Q स्क्वायर अपॉन 2, फिर क्या आएगा माइनस का साइन, क्या आएगा माइनस का साइन, फिर इस Q डैश की स्पेस पे क्या लिखेंगे 0, तो 0 उसका स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, हमने क्या कर दी, लिमिट सॉल्व की। तो लिमिट में क्या किया हमने, पहले Q डैश की स्पेस पर अपर लिमिट रखी, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर Q डैश की स्पेस पर लोअर लिमिट रख दी। तो ये जो टर्म है, ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करो तो भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल वर्क डन, हमारे पास टोटल वर्क डन कितना आ गया, हमारे पास टोटल वर्क डन आया W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये आया, ये क्यू स्क्वायर ये अपॉन में 2 है और अपॉन में भी क्या है c। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, तो ये जो टोटल वर्क डन है यही किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क डन है ये किसके अगेंस्ट किया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि हमने किस तरीके से उस चार्ज को ले गए, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पूरा की पूरा वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, हमें पता है क्या पता है, हमें पता है C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V। हमें पता है C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V। ये V यहाँ पर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू आएगा Q। तो मतलब इस Q की स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। इस Q की स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं, CV। तो इसलिए इस Q की स्पेस पे क्या लिखेंगे CV, और Q का स्क्वायर है, Q का क्या है स्क्वायर, तो इसलिए C का भी स्क्वायर आ जाएगा और V का भी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। तो हमारे पास W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस C के स्क्वायर से ये एक C तो क्या हो जाएगा कैंसल, तो हमारे पास बचा हाफ CV स्क्वायर। कितना बचा, हाफ CV स्क्वायर। अब इस हाफ CV को ही हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम हाफ CV इंटू V लिख सकते हैं। V का स्क्वायर है तो मैंने क्या किया, V इंटू V लिख दिया। लेकिन हमें पता है फिर से कि जो CV है वो किसके इक्वल होता है, Q के इक्वल होता है। तो इस CV के स्पेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ Q। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, हाफ QV। ये हाफ जो है वो तो एज इट इज़, इस CV के स्पेस पे मैंने क्या लिखा Q, और ये जो V है वो तो एज इट इज़। तो देखो जो वर्क डन है, वर्क डन के हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए। क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला तो क्या आया Q स्क्वायर अपॉन 2C। सेकंड फॉर्मूला क्या आया, हाफ CV स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला क्या आया, हाफ QV। ये जो फॉर्मूला है ये Q और C के टर्म्स में है, सेकंड वाला फॉर्मूला C और V के टर्म्स में है, और जो थर्ड वाला फॉर्मूला है वो Q और V के टर्म्स में है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आई हमारे पास तीन टाइप्स की टर्म्स में हम उस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, एक तो Q और V, C के टर्म्स में, C और V के टर्म्स में, और Q और V के टर्म्स में। तो W इज इक्वल टू क्या है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। W स्क्वायर ही क्या है 1 अपॉन 2CV स्क्वायर, और W इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन 2QV। तो ये जो वर्क डन ये किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, Q स्क्वायर अपॉन 2C, या इसी को हम लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं हाफ QV। क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है। देखो अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे इसको। अगर हम क्या सपोज करें, अभी तक हमने क्या सपोज किया है कि ये जो कैपेसिटर है, कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हमने सपोज कर ली, D। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी सपोज की, D, और उन प्लेट्स का एरिया कितना सपोज कर लिया, A। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, D, और इन प्लेट्स का एरिया कितना है, A। तो हमें पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके लिए कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये होता है, ये हमने प्रूव भी किया है। तो अगर ये नहीं पता है तो आप देखिए हमारी यूट्यूब पर वीडियो सर्च कीजिए द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अपना वाला अजीज़ बोहरा वो वीडियो देखिएगा। उसमें हमने प्रूव किया है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके लिए कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इस इक्वेशन में इस C की स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2। इस C की स्पेस पे मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है,
अब ये जो डी है ये थर्ड स्पेस पर है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये अपॉन में डी, तो ये कहाँ आ जाएगा फर्स्ट पर। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये लिख सकते हैं। जो डी है वो कहाँ चले गया ऊपर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ गई क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। लेकिन हमें पता है जो क्यू है, क्यू क्या है टोटल चार्ज, तो जो चार्ज है ये हमें पता है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये क्या है चार्ज, सिग्मा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है। तो हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से ए क्यू की वैल्यू कितनी आएगी सिग्मा ए, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी सिग्मा ए। तो इस क्यू की स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा ए लिख सकते हैं, तो क्यू की स्पेस पे हम क्या लिख देंगे सिग्मा ए लिख देंगे। तो क्यू की स्पेस पर हम यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा ए। तो क्यू का क्या है स्क्वायर, तो सिग्मा का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर और ए का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होगा। क्यू की स्पेस पे हमने क्या लिख दिया सिग्मा ए, तो क्यू का स्क्वायर था तो सिग्मा का भी स्क्वायर हो गया और ए का भी स्क्वायर। अब इस ए के स्क्वायर से ये ए तो क्या हो जाएगा कैंसर। लेकिन हमें पता है, फिर से हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि जो ई है ई इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर मैं सिग्मा की वैल्यू निकालूँ तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर डिवाइड में ही इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा। तो सिग्मा के स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं ई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा के स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं ई एप्सिलॉन नॉट। तो इस सिग्मा स्क्वायर की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर है इसलिए ई और एप्सिलॉन नॉट का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास इस सिग्मा की जगह मुझे लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये है ए और वो उधर है डी और अपॉन में क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन नॉट से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसर। तो मेरे पास यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू की वैल्यू आ जाएगी हाफ ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है एक हमारे पास और उसके बाद क्या है ए डी, ठीक है ये आएगा। यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास हाफ ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी। अब ये जो ए डी है ये हमारे पास क्या आ गई टोटल एनर्जी, ये क्या आ गई हमारे पास टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन था उसी को हमने किस फॉर्म में स्टोर किया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो कितनी रहेगी हाफ ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी। अब ये जो ए डी है देखो ए क्या है इन प्लेट्स का एरिया, ए क्या है प्लेट्स का एरिया, एरिया में क्या रहेगा लेंथ इनटू ब्रेथ। जो एरिया है एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ हो गई ब्रेथ हो गई। अब ये जो डी है ये डी क्या हो जाएगा हाइट, एक तो क्या है एरिया और डी क्या है इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। तो एरिया तो क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ और जो डी है वो क्या बन जाएगी हाइट। तो मतलब जो ए डी है ए डी इसके इक्वल है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट के इक्वल है। और लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ये किसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम कितना है ए डी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इस पूरी फील्ड में जिसका वॉल्यूम कितना है ए डी वॉल्यूम है उसमें हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी। तो देखो अगर ए डी एरिया में किसमें ए डी एरिया में या ए डी वॉल्यूम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर कितनी है हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी है तो वन वॉल्यूम या यूँ कहे यूनिट वॉल्यूम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ये ए डी जो है इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन ए डी। इस ए डी से ये ए डी क्या हो जाएगा कैंसर। ये ए डी क्या था इधर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब कितना लिखा है 1, तो 1 के मल्टीप्लाई में था इधर ए डी मल्टीप्लाई में था उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो ए डी से ए डी क्या हुआ कैंसर। तो पोटेंशियल एनर्जी यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कि पर यूनिट वॉल्यूम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी यू इज इक्वल टू उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे
स्मॉल यू से, तो यू इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट को मैं पहले लिख देता हूँ और ए स्क्वायर को मैं बाद में लिख देता हूँ। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। देखो अब यूनिट वॉल्यूम में जो पोटेंशियल एनर्जी आई वहाँ पर क्या है, ए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट, ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, हाफ क्या है, कांस्टेंट, तो ये सब चीज़ कांस्टेंट है। तो ये जो हमने निकाली, ये क्या निकाली, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये ऊपर वाली जो टर्म है ये क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, कितने वॉल्यूम में, एडी वॉल्यूम में। फिर उसके बाद हमने क्या निकाली कि यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया, तो एक वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। और ये जो है ये हमने किसके लिए निकाला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। लेकिन ये दूसरे अगर टाइप का अगर कोई कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर है, उन सभी के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो कितनी आ जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर वॉल्यूम की टर्म है क्या, नहीं है। तो कोई सा भी हमारे पास कैपेसिटर हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, उन सभी का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी रहेगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर रहेगी। तो क्या पढ़ना था हमें पढ़ना था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्या था हमारा टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो हमने एक कैपेसिटर लिया इनिशियली, उस कैपेसिटर में दो कंडक्टर हैं, उन दोनों कंडक्टर्स पर कोई चार्ज नहीं है। फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे चार्ज लेकर गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वो जो वर्क डन है वही किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने एक इंटरमीडिएट टर्म ले ली, उस टर्म ने हमने क्या सपोज किया कि इस प्लेट पर पॉजिटिव क्यू डैश चार्ज है, इस प्लेट पर माइनस क्यू डैश चार्ज है। अब इस कंडीशन में इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी डैश, और इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, और इनका एरिया कितना है, ए। फिर हमने क्या सपोज कर लिया कि हम एक स्मॉल चार्ज डेल क्यू डैश यहाँ से यहाँ तक लेकर गए, तो उस चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वी डैश इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो वर्क डन हमें छोटा सा वर्क डन कितना है, डेल डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू वी डैश डेल क्यू डैश। अब वी डैश क्या होता है, वी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन सी, वी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन सी। तो वी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी। तो वी डैश की स्पेस पर हमने लिख दिया क्यू डैश अपॉन सी। तो ये तो क्या है, छोटा सा वर्क डन, लेकिन हमें टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कहाँ से, जीरो चार्ज से टोटल चार्ज क्यू तक। तो इसका इंटीग्रेशन, सी तो कांस्टेंट है वो आ गया बाहर, क्यू का इंटीग्रेशन, क्यू डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट को सॉल्व किया तो हमने क्या लिखा, पहले क्यू डैश की स्पेस पर क्यू लिख दिया और फिर माइनस का साइन लगाया, फिर क्यू डैश स्पेस पर जीरो लिखा, तो ये वाली टर्म तो होगी जीरो। तो ये स्टेप आ गई। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमें पता है कि जो क्यू है, क्यू किसके इक्वल होता है, सी वी के इक्वल होता है। तो इस क्यू की स्पेस पर, क्यू स्क्वायर की स्पेस पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सी से सी कैंसल, स्क्वायर से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। अब इस वी को मैं वी इंटू वी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर से हमें पता है सी वी, जो सी वी है वो किसके इक्वल होता है, क्यू के इक्वल। तो इस सी वी की स्पेस पर मैंने लिख दिया क्यू। तो हमारे पास वर्क डन जो है वो हम तीन फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, दूसरा है हाफ सी वी स्क्वायर और तीसरा क्या है, हाफ क्यू वी। और ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, या तो ये लिख दो, ये लिखो, कोई सी भी लिखो, एक ही बात है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, उन पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी हो और उनका एरिया कितना हो, ई। तो हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए उसका कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इस इक्वेशन में हमने सी की स्पेस पर क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये डी ऊपर चले गया तो हमारे पास ये स्टेप आ गई। लेकिन हमें फिर से पता है जो क्यू होता है, क्यू किसके इक्वल होता है, सिग्मा ए के इक्वल होता है। तो क्यू की स्पेस पर हमने लिख दिया सिग्मा, क्यू स्क्वायर की स्पेस पर लिखा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, स्क्वायर से ए कैंसल। अब हमें फिर से पता है, क्या पता है हमें कि जो ए है वो किसके इक्वल होता है, ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इधर गया तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट। तो इस सिग्मा की स्पेस पर हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हाफ ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी। अब ए डी क्या है, उसका वॉल्यूम। तो पूरे वॉल्यूम की जो पोटेंशियल एनर्जी है यू है, तो यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। और ये जो यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी है ये सभी के लिए ट्रू है,
चाहे वो सिलेंड्रिकल पोटेंशियल या कैपेसिटर हो या फिर स्फेरिकल हो या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।